Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today's our topic is electric potential at a point due to a point charge. ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज के गिर्द ये इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, मुख्तलिफ पॉइंट पर पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आज उसका एक फार्मूला ड्राइव करना है। तो अभी प्रीवियस टॉपिक में ही हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ फील्ड, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज by bringing it from infinity to that point is called electric potential at that point। तो ये डेफिनेशन हम इसकी थोड़ी सी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम इसके शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो कंसीडर टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज़ बी, और ए और बी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतने क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज हैं कि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, यूँ समझ लें इन दोनों के दरमियान। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। लेकिन ये इतने क्लोज हैं कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अच्छा जी, अब अगर इस पॉइंट ए को मैं देखूँ तो ए पर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर ए कहलाएगा, और अगर मैं बी पॉइंट को देखूं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर बी कहलाएगा, और अगर मैं इस मिड को देखूं, मिड को, तो यहाँ से जो यहाँ मिड तक का जो डिस्टेंस है ना वो आर कहलाएगा। और ये हैं इतने क्लोज कि ये तकरीबन बराबर ही होंगे, आप यूँ समझ लें। लेकिन जो आर होता है ना, असल में आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, ये इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज होता है, इसलिए ये यहाँ से मैंने मिड से लिया है। अब हम अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो उस टॉपिक के मुताबिक मैं ए बी के दरमियान ये जो हम इस तरह डिफ़ाइन किया था, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के दरमियान फाइंड करना चाहूँ तो ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डेल वी इज़ इक्वल टू ई डेल आर। आपने देखा कि डेल आर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों की अगर मैं वैल्यू लगानी चाहूँ तो हम अगर डेल वी की वैल्यू पुट करनी चाहें, पुट डेल वी इज़ इक्वल टू इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी बी माइनस वी ए, और डेल आर इज़ इक्वल टू इन दोनों को देखें तो डेल आर कितना होगा, जो ये दरमियान वाला हिस्सा इतना ये डेल आर होगा, तो वो कितना होगा आर बी, ये फुल आर बी था और यहाँ तक आर ए था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल आर निकल आएगा, आर बी माइनस आर ए। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। सो माइनस वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू इंटेंसिटी, अभी ठहर के पुट कर लेते हैं जी, आर बी माइनस आर ए। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। और बेटे इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमारे पास है दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वेयर। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो बन जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर बी माइनस आर ए। अब इसमें ये जो आर स्क्वेयर है ना, तो ये डेफिनेटली ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिड वैल्यू थी आर, तो आर स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर कितना हो सकता है, तो एज ए पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर,
सो हम ये कह सकते हैं कि आर ए नियरली इक्वल टू आर बी और नियरली इक्वल टू आर। तो ये आर ए और आर बी तकरीबन बराबर हुए और आर भी तकरीबन इतना ही हुआ। अगर तो हम ये वैल्यू, अब अगर मैं इसको आर स्क्वायर को यूँ लिखना चाहूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए डॉट आर बी, तो हैं सारे बराबर ही। पहले चले ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर डॉट आर, फिर एक के साथ मैं आर ए लगा देता हूँ, एक के साथ मैं आर बी लगा देता हूँ। तो चूँकि ए आर ए और आर बी बराबर हैं और आर के ही बराबर हैं, लिहाजा इनको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो पुट करते हैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में। तो वी ए, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर की जगह हमने आर ए और आर बी पुट करना है, साथ आर बी माइनस आर ए है। ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यू हमने पुट की। तो अब देखिए बेटे, ये आर ए आर बी इसके नीचे चला जाएगा। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर बी। ये इन दोनों के नीचे जाके अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा, आर ए आर बी, और माइनस इसके नीचे भी जाके डिवाइड हो जाएगा आर ए ओवर आर ए आर बी। तो इसमें बेटे ये कट गया, इसमें ये कट गया, तो जो हमारे पास बचा इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/आर ए माइनस 1/आर बी। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला एक बच गया। अब चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता था कि एक ही फील्ड में दो पॉइंट्स हों, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता था। बट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, यहाँ पर ए पर करना हो, तो बी को यहाँ से उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाएं। तो हम कहें जी वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो अगर हम ये बात कहें, इफ़ बी इज एट इन्फिनिटी तो बी अगर मैं इन्फिनिटी पे मौजूद होगा, अगर बी यहाँ इन्फिनिटी पे है, तो ये जो आर बी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आर बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और चूँकि आउट ऑफ फील्ड है इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल बी पॉइंट पर फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि वो बी पॉइंट है ही आउट ऑफ फील्ड, इसलिए वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो पुटिंग दीज टू वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, सो वी ए माइनस वी बी की जगह ज़ीरो लग गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/आर ए माइनस 1/इन्फिनिटी, एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो वी ए माइनस ज़ीरो ख़त्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, 1/आर ए माइनस ज़ीरो, और ज़ीरो फिर ख़त्म हो जाएगा। वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये आर ए नीचे इस तरीके से हम लिख देंगे। अब अगर इन जनरल फॉर्म में लिखें कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इन जनरल फॉर्म हम इसी का ये ए ख़त्म कर देते हैं, तो फील्ड के अंदर ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो बेटे, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी है। तो देखें, हमने यहाँ पुट किया ना, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।